गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सलाम। अशोक राय एंड राय चैनल आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, कोई समस्या ऐसा नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचा क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होती है। मेरे दोस्त, आज मैं फिजिकल एजुकेशन में हम आज बैडमिंटन के विषय में जानेंगे। इसका पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो मेरे दोस्त, समय कम है, इसको ध्यान में रखते हुए हम बैडमिंटन की चर्चा करेंगे। बैडमिंटन खेल की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि 1817 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के पूना नगर में हुआ। यहाँ पर ब्रिटिश सेना के भारतीय अधिकारियों ने इस खेल की शुरुआत की थी। आरंभ में इस खेल को पूना नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह खेल पूना में प्रारंभ हुआ था, इसलिए प्रारंभ में इस खेल का नाम पूना रखा गया या पूना नाम से जाना जाता था। सन 1873 ईस्वी में ब्रिटेन के नागरिक ड्यूक ऑफ न्यूफोर्ड ने अपने नगर बैडमिंटन ग्लूस्टरशायर में इस खेल का प्रदर्शन किया। इसी शहर के नाम पर इस खेल को बैडमिंटन कहा जाने लगा, अर्थात ब्रिटेन का एक नागरिक ड्यूक ऑफ न्यूफोर्ड ने अपने नगर बैडमिंटन में इस खेल का प्रदर्शन किया। इसी लिए इस शहर के नाम बैडमिंटन के नाम पर इस खेल का नाम बैडमिंटन पड़ा। बैडमिंटन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पहली बार 1899 ईस्वी में आयोजित की गई। इसे 1902 ईस्वी में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम दिया गया। इस खेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। जो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सर जॉर्ज टॉमस इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 1948 ईस्वी में विश्व चैंपियन जो पुरुष के लिए, जिसमें थॉमस कप की शुरुआत हुई। सन 1957 ईस्वी में महिला चैंपियनशिप के लिए उबेर कप की शुरुआत हुई। इस खेल के नियम भी प्रथम बार पूना में ही बनाया गया, परंतु 1893 ईस्वी में हैम्पशायर इंग्लैंड में इन नियमों का मानकीकरण हुआ। उबेर कप की शुरुआत जो माना जाता है 1957 ईस्वी में, जो महिला चैंपियनशिप के लिए किया गया। बैडमिंटन को 1988 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। भारत में भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना जो हुआ वह 1934 ईस्वी में कलकत्ता में हुई और इसी संघ के तत्वाधान में अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। प्रथम राष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसे विजय मंडवाकर ने जीता था। प्रकाश पादुकोणे ने राष्ट्रीय खिताब 1971-79 तक लगातार 9 बार जीता। इसे पूर्व नंदू नाटेकर ने यह खिताब 6 बार जीता था। इसके पहले नंदू नाटेकर ने यह खिताब 6 बार प्राप्त कर चुका था। सैयद मोदी ने यह खिताब 1880 से 1887 तक लगातार 8 बार जीता। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप प्रकाश पादुकोणे ने 1980 और पुलेला गोपीचंद ने 2001 में जीती, जो भारतीय बैडमिंटन के सर्वोच्च शिखर हैं। अब इसकी हम मापन एवं नियमन की बात करें तो मापन एवं नियमन में
या आयताकार मैदान में खेला जाता है और हल्के रैकेट और शटल के सहारे खेलते हैं इसे। इस खेल की महत्वपूर्ण कुछ याद रखने योग्य बातें जो है वह निम्नलिखित है। इसमें डबल खेल के बैडमिंटन कोर्ट का आकार जो होता है 44 फुट लंबा होता है और 20 फुट चौड़ा होता है, जबकि सिंगल खेल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार 44 फुट लंबा और 17 फुट चौड़ा होता है। जहाँ तक जाल की बात करें तो जाल की चौड़ाई जो होता है 2 फुट 6 इंच होता है। इसमें केंद्र में जाल की भूमि से ऊंचाई जो होता है वह 5 फुट होता है। बल्लियों पर जाल की ऊंचाई जो होता है वह 5 फुट 1 इंच होता है। चिड़िया का जो वजन होता है इसमें 4.73 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक होता है। जहाँ तक चिड़ियों के पंखों की संख्या की बात करें तो इसमें 14 से 16 पंख होते हैं। चिड़िया के पैरों की लंबाई चिड़िया के परों की लंबाई अगर देखा जाए तो यह 2.2 से 2.3 मीटर 4 इंच लंबा होता है। जहाँ तक डबल्स खेल में अंकों की संख्या जो होता है वह 15 या 21 होता है। महिलाओं के सिंगल खेल के लिए अंकों की संख्या इसमें 11 होता है। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई जो होता है वह 27 इंच होता है, जबकि बैडमिंटन रैकेट की चौड़ाई 9 इंच होता है। जहाँ तक बैडमिंटन रैकेट के अगले भाग की लंबाई की बात करें तो यह 11 इंच होता है। शटल के परों की चौड़ाई जो होता है वह 2.5/8 इंच होता है। जहाँ शटल चिड़िया के कॉक का व्यास 1 इंच होता है। रैकेट का वजन की बात करें तो 85 से 140 ग्राम होता है। बैडमिंटन में 3 प्रकार की सर्विस होती है। पहला उड़न सर्विस जिसको फ्लाइट सर्विस कहा जाता है, दूसरा नीची सर्विस लो सर्विस जिसको कहा जाता है, और तीसरा ड्राइव सर्विस जिसको ड्राइव सर्विस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बैडमिंटन में 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। पहला है फोरहैंड स्ट्रोक, दूसरा है बैक हैंड स्ट्रोक और तीसरा है ओवरहैंड स्ट्रोक। इस प्रकार बैडमिंटन के बारे में हम लोग अध्ययन किया। उसके बाद बैडमिंटन खेल को निम्नलिखित स्थितियों में सेट किया जा सकता है। इसे 15 अंक के मैच में 13 ऑल पर, 21 अंक के मैच में 19 ऑल पर, 11 अंक के मैच में 10 ऑल पर। बैडमिंटन खेल में दिशाएं बदलने के अंक होंगे, जैसे 11 अंकों के खेल में 6 पर, 15 अंकों के खेल में 8 पर और 21 अंकों के खेल में 11 पर आपका अंक होंगे। इस प्रकार हम आज आपका बैडमिंटन खेल के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा वह उसको हम लोग देखेंगे। तो बैडमिंटन खेल की शुरुआत, यहाँ पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बैडमिंटन खेल की शुरुआत 1870 ईस्वी के आसपास भारत के किस शहर में हुआ? तो भाई इसका सही उत्तर होना चाहिए पूना में हुआ। एक का सही उत्तर पूना है। दूसरा है आरंभ में बैडमिंटन को किस नाम से पुकारा जाता था? तो भाई शुरू में बैडमिंटन को पूना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह पूना में शुरू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है इस खेल का बैडमिंटन नाम क्यों पड़ा और कौन कैसे पड़ा? तो भाई इस खेल का बैडमिंटन जो नाम पड़ा वह बैडमिंटन नामक शहर में इसको खेला गया था। अर्थात इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन स्टार शायर ब्रिटिश नगर के नाम पर बैडमिंटन पड़ा। बैडमिंटन की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित जो होता है
प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जो होता है वह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो आपका 5 का उत्तर होगा आपका 1934 ईस्वी। अब आइए 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो भाई यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है आपका सर जॉर्ज टॉमस। सर जॉर्ज टॉमस को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बनाए गए। 8वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? तो थॉमस कप की शुरुआत जो हुआ है वह है 1948 ईस्वी में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की शुरुआत कब हुआ? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का शुरुआत हुआ है वह 1899 ईस्वी में हुआ है, इसको याद रखिए। 9 नंबर है, बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप उबेर कप महिला के लिए की गई शुरुआत कब हुई? तो भाई 9 का आपका सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी में उबेर कप जो महिला के लिए चैंपियनशिप हुआ उसको 1957 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? तो भाई बैडमिंटन को जो शामिल किया गया वह है 1988 ईस्वी के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। अब भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय बैडमिंटन संघ की जो स्थापना हुआ है वह है 1934 ईस्वी में भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुआ कलकत्ता में। 12 नंबर है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो भाई 9 बार जो जीता है उस खिलाड़ी का नाम है प्रकाश पादुकोणे। प्रकाश पादुकोणे जो है यह 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता। 13 नंबर है, युगल खेल के बैडमिंटन मैदान का आकार क्या होता है? तो भाई युगल खेल के लिए जिसको डबल्स कहते हैं वो 44 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा होता है। एकल खेल के लिए बैडमिंटन मैदान की लंबाई चौड़ाई कितना होगा? तो लंबाई होगा 44 फुट और चौड़ाई होगा 17 फुट। 15 नंबर है, बैडमिंटन जाल की चौड़ाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन जाल की चौड़ाई जो होता है वह होता है 2.6 फुट। अब आइए 16 नंबर है, बैडमिंटन जाल की जमीन से ऊंचाई इसकी कितनी होती है? तो भाई जमीन से जो इसकी ऊंचाई होता है वह होता है आपका 5 फुट, जमीन से आपका जाल की ऊंचाई। अब 17 नंबर है, बैडमिंटन शटल चिड़िया का भार कितना होता है? तो भाई बैडमिंटन शटल चिड़िया का जो भार होता है वह होता है आपका बैडमिंटन शटल, हाँ, चिड़िया का भार जो होता है वह होता है आपका 4.73 से 5.50 ग्राम। यह बैडमिंटन शटल चिड़िया का भार होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शटल चिड़िया में पंखों की संख्या कितनी होती है भाई? तो पंखों की संख्या जो होता है इसका होता है आपका 14 से 16 पंख इसमें लगे रहते हैं। अब 9वां है, शटल चिड़िया के पंखों की लंबाई कितना होता है? तो चिड़िया के पंखों की लंबाई जो होता है 2.1/2 से 2.3/4 इंच होता है। 2.1/2 से 2.3/4 इंच होता है। ठीक है। अब आइए 20वां, महिलाओं के सिंगल्स मैच में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो महिलाओं के सिंगल्स में अंकों की संख्या इसका आपका 11 अंक होता है। 11 अंकों का महिलाओं का खेल होता है। अब आइए 21, दिल्ली बैडमिंटन एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है। तो भाई वर्तमान अध्यक्ष जो इसमें आपका अभी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको जो होगा विनोद धवन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, पुलेला गोपीचंद। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है उसको
पता लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी ऑप्शन के अनुसार जो आपको दिया गया है उसमें 21 में आपका हो जाएगा 21। ऐसे इसको अभी चूँकि करंट पूछ रहा है तो करंट तो है नहीं, तो लेकिन इसको छोड़ दिया जाए। ऐसे करंट पूछने का मतलब है कि अभी का बताना है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है? जंप स्ट्रोक, नेट स्ट्रोक, ओवरहैंड स्ट्रोक, फोरहैंड स्ट्रोक। तो इसमें कह रहा है बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है, कौन नहीं है? तो भाई इसमें बैडमिंटन स्ट्रोक जो है वह जंप स्ट्रोक नहीं है, बाकी जो है सभी स्ट्रोक है। तो इसमें नेट स्ट्रोक है, फोरहैंड स्ट्रोक है, ओवरहैंड स्ट्रोक है, तो जंप स्ट्रोक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा जंप स्ट्रोक। 23 नंबर क्वेश्चन है, 15 अंकों का बैडमिंटन मैच कितने अंकों पर सेट किया जा सकता है? तो 15 अंकों का जो मैच होगा वो 13 पर सेट किया जाता है। कितना पर? 13 ऑल पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2016 में हुए इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष व महिला के एकल खिताब क्रमशः किसने जीता? तो भाई अप्रैल 2016 में हुए इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष व महिला के एकल खिताब क्रमशः किसने जीता? तो आपका 24 का सही उत्तर होगा केंटो मोमोटा व रत्वानोक इंटेनॉन। इसको याद रखिएगा, पुरुष और महिला का खिताब जो जीता है वह है केंटो मोमोटा व रत्वानोक इंटेनॉन। यही आपका ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा इसका। अब रही बात 25 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2016 में बर्मिंघम में संपन्न ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल एवं महिला एकल का विजेता कौन है? तो आपका 25 का उत्तर होगा लिन डैन व नोजोमी ओकुहरा। ये हैं विजेता, लिन डैन व नोजोमी ओकुहरा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में अग्रलिखित में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप पर रही? तो भाई 26 का उत्तर होगा आपका साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है वो अप्रैल 2015 में अग्रलिखित में से साइना नेहवाल भारतीय महिला खिलाड़ी थी जो वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप पर रही। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग बैडमिंटन का इतिहास के बारे में जाना और इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा था, जो इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लोग देखा, इसके बाद की जो क्लास हमारा होगा वह कबड्डी का होगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।